केरल में मेट्रो मैन पर बीजेपी खेलेगी दांव। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। किसान आंदोलन और आसमान छूते पेट्रोल डीजल के भाव के बीच देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। पार्टी की माने तो असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल में भगवा झंडा फहराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में केरल से बीजेपी ने मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, जिससे सत्ताधारी वाम दल और कांग्रेस तक हतप्रभ है। वहीं केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि केरल में जनता परिवर्तन चाहती है, तो लिहाजा जनता की आकांक्षा के मुताबिक पार्टी ने श्रीधरन पर विश्वास जताया। हालांकि श्रीधरन के बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट के तौर पर घोषित होने की अटकलों को तब बल मिला जब खुद 88 साल के मेट्रो मैन ने संकेत दिया कि वो राजनीति में उतरना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने खुलकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि बीजेपी सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी तो वो पार्टी को निराश नहीं करेंगी। केरल में बिल्कुल हाशिए पर खड़ी पार्टी के लिए ये बयान किसी संजीवनी से कम नहीं। बीजेपी ने लपक कर श्रीधरन के स्वागत में रेड कारपेट तक बिछा दिया और बीते सप्ताह ही मेट्रो मैन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते दिखे। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालकृष्ण आडवाणी की उम्र के समकक्ष श्रीधरन जब राजनीति की शुरुआत करेंगे तो बीजेपी के लिए केरल में सत्ता की राह कितनी आसान कर पाएंगे। यही नहीं, हमेशा से अपने काम में राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रबल विरोधी श्रीधरन क्या राजनीति के नए फॉर्मेट में फिट बैठेंगे या नहीं, इस पर भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना साफ है कि भले ही असम और बंगाल में बीजेपी सत्ता पाने की हसरतें पाले हुई हो, लेकिन केरल में कमल खिलाना पार्टी के लिए आसान भी नहीं। भले ही श्रीधरन पर सबसे बड़ा दांव ही पार्टी ने क्यों ना खेला हो, बावजूद इसके बीजेपी के लिए केरल में खोने के लिए कुछ भी नहीं। ये बात तो दीवार पर साफ साफ लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं सत्ताधारी एलजेएफ और यूजीएफ के लिए जरूर मुश्किल फिर से बीजेपी ने खड़ी कर दी। बीजेपी हमेशा से राजनीति में प्रशासनिक छवि के लोगों को प्रोत्साहित करती रही। ऐसा ही प्रयोग दिल्ली में किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट घोषित करके भी किया था, लेकिन सख्त मिजाज की किरण बेदी बीजेपी के कद्दावर नेताओं से ही कदम ताल नहीं कर पाई तो पार्टी की बुरी हार हो गई। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहे जनतंत्र टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।